हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान दीवाने क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग को क्या पढ़ना है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के बारे में पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं इस चैनल पर कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस क्या होता है। यानी कि जिस भी वाक्य के अंत में गा गे गी आते हैं उन्हें हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस बोलते हैं। और ये होता है इसका स्ट्रक्चर एक्टिव फॉर्म में। जब हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट का एक्टिव फॉर्म बनाते हैं तो ये होता है उसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, विल, शैल और विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हमारा जो शैल है और जो विल है वो उस पर ध्यान देना है कि जब हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो आई और वी होता है तो उसके साथ शैल का यूज़ होता है। यानी आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं, बाकी जितना भी सब्जेक्ट होता है उसके साथ विल का यूज़ करते हैं। ये सारा मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप लोग चाहें तो वीडियो मेरे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं, तो आप लोग को मालूम चल जाएगा, आप लोग अच्छे से सीख लेंगे। तो सब्जेक्ट और शैल, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इतना आप लोग को ध्यान देना। ये एक्टिव फॉर्म में होता है। लेकिन जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हमारा शैल और विल, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड करना है, इसमें आगे बी लगाना है। यानी कि शैल बी, विल बी, सब्जेक्ट लगाएंगे, शैल भी, विल भी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ध्यान दीजिएगा, जब भी पैसिव बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। फिर वर्ब के बाद बाई लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा पैसिव वाइज बन जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग को फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का एक्टिव पैसिव पढ़ना है, तो बहुत ही ध्यान से सीखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल ये है कि दे विल सिंग अ सॉन्ग। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा है हेल्पिंग वर्ब विल, और ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये भी एक्टिव फॉर्म में है, हमें इसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब भी पैसिव बनाते हैं सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग। तो ए सॉन्ग को लिखेंगे पहले, ये हमारा हो जाएगा ए सॉन्ग, ये आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। अब हमें देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो यहाँ पे हम लोग विल लगाएंगे। बस आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। और विल के साथ बी लगाना है, यानी विल लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे बी। बी के बाद क्या करना है, वर्ब लगाना है। वर्ब लिखना है, वर्ब हमारा क्या है, सिंग। सिंग की थर्ड फॉर्म लगेगी। सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, SUNG, संग। ए सॉन्ग विल बी संग। उसके बाद बाई का यूज़ करना है। बाई के बाद क्या लगाएंगे, दे। दे हमारा क्या है, अभी सब्जेक्टिव फॉर्म में है। जब भी हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें चेंजेस होता है। तो दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होता है वो देम होता है। क्या होता है, देम होता है। बन जाएगा ए सॉन्ग विल बी संग बाई देम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पहला एग्जाम्पल बना लिया है। अब आगे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है आई शैल टीच यू इंग्लिश। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊँगा। आई शैल टीच यू इंग्लिश, मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ाऊँगा। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना है, हमारे इसमें दो ऑब्जेक्ट है, ये हो गया और ये हो गया। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इंग्लिश, ये जो हमारा इंग्लिश है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमें इसको पहले लिखना है। तो लिखेंगे इंग्लिश। अब इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो हमारा एग्जाम्पल है, हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को लिखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश के बाद हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, और विल के बाद लगाना है बी, विल बी। उसके बाद हमें वर्ब लिखना है। वर्ब हमारा टीच है। टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। इंग्लिश विल बी टॉट। उसके बाद हमें लिखना है बाई। बाई के बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा आई है, हो जाएगा मी। तो बन जाएगा हमारा इंग्लिश विल बी टॉट बाई मी। तो ये एक एग्जाम्पल बन गया। अगला एग्जाम्पल है रोहित विल विन द मैच। रोहित विल विन द मैच, रोहित मैच जीतेगा। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, आ जाएगा सब्जेक्ट की फॉर्म में। ये हमारा बन जाएगा मैच। उसके बाद हम लोग लिखेंगे विल। उसके बाद क्या करेंगे, बी लगाएंगे। मैच विल बी। विन का थर्ड फॉर्म होता है वॉन, और वॉन के बाद लगाएंगे बाई, और बाई के बाद लगाएंगे रोहित। रोहित हमारा नाम है, नाम में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट आ गया। विल था, विल बी हो गया। विन का वॉन हो गया, और बाई लगा के हम लोगों ने रोहित को इधर कर दिया। तो बन गया मैच विल बी वॉन बाई रोहित। अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल है वी शैल राइट ए लेटर। देखिए मैंने बताया था कि जो शैल होता है वो आई और वी के साथ लगता है, तो यहाँ पर वी है इसलिए यहाँ पर शैल लगा हुआ है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए लेटर। ए लेटर को लिखेंगे पहले, ए लेटर को लिखेंगे पहले।
ए लेटर, उसके बाद हमें लिखना है विल। ये बात ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट, अगर हमारा अभी यहाँ पर क्या था, वी के साथ सेल लगा है, लेकिन जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को इधर कर दिया तो हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सेल है तो यहाँ भी सेल लगाएंगे। हमारा जब सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, यानी ऑब्जेक्ट जब इधर आएगा तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी चेंज कर देंगे। तो सेल से विल हो जाएगा, विल के बाद वी लगा देंगे, विल भी हो जाएगा। उसके बाद राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन। उसके बाद बाय लगाएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट है वी को इधर आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो बन जाएगा अस, तो बन गया ए लेटर विल बी रिटन बाय अस। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हम लोग का ही विल गो टू कॉलेज, ही विल गो टू कॉलेज, वो कॉलेज जाएगा। ही विल गो टू कॉलेज, वो कॉलेज जाएगा। तो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को लिखेंगे पहले, तो हम लोग लिखेंगे कॉलेज, कॉलेज। उसके बाद क्या करेंगे, विल बी लगाएंगे, विल बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। वर्ब क्या है, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। उसके बाद बाई लिखना है। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही जब हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो बन जाएगा हिम। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि एक्टिव पैसिव कैसे बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले करेंगे। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को पहले लिख लिया, विल के साथ विल भी लगा दिया, गो की थर्ड फॉर्म गॉन लग जाएगी, उसके बाद बाय लगेगा और फिर ही जब हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो हिम बन जाएगा। यानी कि एक्टिव पैसिव बनाना बहुत ही आसान होता है, डिफ़िकल्ट नहीं होता है, सिर्फ अच्छे से समझने की ज़रूरत होती है। तो आप लोग वीडियो देखें, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।